हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमें चैप्टर की शुरुआत में दिखाया जाता है कि सेकिंगर कहता है क्या बात है, तुमने कर दिखाया, तुमने उसे मार दिया, बहुत कमाल के हो तुमने मॉन्स्टर्स के सबसे ज्यादा ताकतवर लीडर को इतनी आसानी से हरा दिया, आखिरकार क्लासेस हीरो हो तुम। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बोलते हैं कि किसने बोला इसको हराना आसान था, ये बहुत ज्यादा ताकतवर था और अगर मैं अपने मेथड्स का इस्तेमाल करता तो शायद मुझे कभी मौका नहीं मिलता इसको मारने का। ये कुछ ज्यादा ही जोश में आ गया था और इसका ध्यान बढ़ गया था। इसके अलावा मैंने इससे लड़ने से पहले इसके बारे में डेटा कलेक्ट किया था, इन्हीं वजह से मैं जीत पाया हूँ। तो सेकिंगर कहते क्या डेटा कलेक्ट किया था? तो ड्राइवर कहता हाँ, मैं बिल्डिंग के ऊपर से ही देख रहा था कि ये लड़ता कैसे है और इसकी टेक्निक्स क्या क्या है। तो यहाँ पे सेकिंगर कहता है कि अगर तुम पहले आके लड़ते तो इतने सारे हीरोज जख्मी नहीं होते। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट कहते हैं और अगर मैं पहले आ जाता और मेरे पास डेटा पूरा नहीं होता तो सिचुएशन और ज्यादा बेकार हो जाती, लेकिन मैं ऐसे ही लड़ता हूँ। मैं हमेशा ऐसे मौके को तलाश करते ही रहता हूँ जिससे कि मैं इम्प्रूव हो सकूं। और वैसे भी इन सब हीरोज को पता था कि ये क्या कर रहे हैं। तो सेकिंगर कहते हैं क्या, इसका क्या मतलब है? लेकिन मुझे बताओ तो सही, तुम कर क्या रहे थे? तुमने पिछले 2 दिन से हमसे कांटेक्ट नहीं किया है और तुम्हारा रिसीवर भी ऑफ हो गया था, हमने तो सोचा तुम मर गए हो। तो यहाँ पे सेकिंगर मन में सोचता है कि चाइल्ड एम्पायर ने बताया था कि हमारी हीरो एसोसिएशन में कोई धोखेबाज है और इस हिसाब से ड्राइव नाइट का ये बिहेवियर मुझे अजीब लग रहा है। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट होलोग्राम दिखाता है और बताता है कि मैं दुश्मनों की इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर रहा था, जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि मैं ऐसे ही लड़ता हूँ। और हमें यहाँ पे दिखाया जाता है कि ड्राइव नाइट ने बड़े बड़े मॉन्स्टर्स के यहाँ पे डाटा कलेक्ट कर रखे होता है जिनका थ्रेट लेवल डीमन या फिर उससे ज्यादा है। साथ ही साथ उन लीडर्स का भी डाटा कलेक्ट किया है जिनका थ्रेट लेवल ड्रैगन है। इसके अलावा वो मॉन्स्टर्स को टॉर्चर करके अपना टाइम पास कर रहा था। वो कहता है कि मैं बाकी हीरोज को भी ये डेटा ट्रांसमिट करना चाहता था, लेकिन मुझे लग रहा था कि अगर बीच में कुछ इंटरसेप्शन हो गई तो ये सारी इन्फॉर्मेशन किसी धोखेबाज के पास भी जा सकती है। सेकिंगर कहते हैं धोखेबाज तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है? तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बोलता है कि पहले मुझे एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है कि अभी के हिसाब से हमारे हीरोज कितने ताकतवर है? मुझे ये बात पता है कि सिर्फ मेटल बैट और टैंक टॉप मास्टर ही नहीं है जो हार गए हैं, मॉन्स्टर्स ने और हीरो हंटर ने काफी हीरोज को हराया है जिनका क्लास ए था या फिर उससे नीचे था और उनमें डेथ गैटलिंग भी शामिल है। दूसरे शब्दों में कहूँ तो अभी हीरो एसोसिएशन काफी ज्यादा कमजोर है और उसके पास ज्यादातर स्ट्रॉन्ग हीरो नहीं है। तो सेकिंगर कहता है ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? तो ड्राइव नाइट बोलता है क्या ये सच है कि वॉचडॉग मैन भी हेडक्वार्टर्स में नहीं आ पाया था? अब अगर सोचो इस समय मॉन्स्टर डिसाइड कर ले कि वो हीरो एसोसिएशन पे हमला करेंगे तो तुम जानते ही हो कि हीरो एसोसिएशन में मेटल नाइट ने ही सारे डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, उसने ही पूरी फैसिलिटी को बनाया है और उसने दावा किया था कि ये काफी है मॉन्स्टर्स को रोकने के लिए। और जैसे उसने कहा कि उसने बनाया है और तुमने मान लिया, तुम तभी आधी लड़ाई हार चुके थे। तो सेकिंगर कहते क्या क्या कहना चाहते हो, धोखेबाज मेटल नाइट है? तो ड्राइव नाइट कहता है हाँ, धोखेबाज डॉक्टर बफोई AKA मेटल नाइट है। तो सेकिंगर कहता है तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बताता है कि तुम्हें तो याद ही है कि उस दिन ओरोची ने मेटल नाइट को हरा दिया था और मॉन्स्टर एसोसिएशन के हाइडआउट में उसको अच्छे से परखा था। वही सबसे बुरा वक्त था क्योंकि वो लड़ाई से पहले का वक्त था। मैं तुम्हें बता दूं कि बफोई ने सारे रोबोटिक वेपन्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रखा है और ये सारे रोबोट्स आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं जिससे कि लड़ाई में काफी ज्यादा आसानी हो सके। और हम सभी जानते हैं कि बफोई का आज तक का सबसे कमाल का काम मेटल नाइट ही है। तो तुम्हें शक नहीं हो रहा कि वो इतनी आसानी से हार कैसे सकता है? ऐसा लगता है कि उसने जानबूझ के मॉन्स्टर्स को ये सारे वेपन्स दिए। अगर अभी तक मॉन्स्टर्स ने उस रोबोट के सारे डिफेंस सिस्टम को हैक कर लिया होगा तो मॉन्स्टर एसोसिएशन के पास अभी सारे वेपन्स की कमांड है। तो इस वजह से हेडक्वार्टर्स का डिफेंस सिस्टम और वेपनरी दोनों ही कोई काम नहीं आएगी, वो बस एक कचरे की तरह है। इससे भी बुरा ये हो सकता है कि मॉन्स्टर एसोसिएशन के पास डॉक्टर बफोई के मिसाइल और रिमोट कंट्रोल एक्सप्लोजिव के पासकोड्स भी हो। तो यहाँ पे सेकिंगर कहता है तुम्हें ऐसा लगता है कि वो जानबूझ के ओरोची से हारा जिससे कि ये सारी इन्फॉर्मेशन उन तक पहुंच सके? यहाँ पे ड्राइव नाइट बोलता है क्योंकि वो हमेशा से ही मॉन्स्टर्स को वेपन देना चाहता था। सेकिंगर कहते हैं तुम्हें कैसे पता? तो ड्राइव नाइट यही बताता है क्योंकि वो इसी पल का इंतजार कर रहा था जब हीरो एसोसिएशन इतनी ज्यादा कमजोर हो जाए, क्योंकि वो हमारा दुश्मन है, विलन है। वो मेरे ख्याल से वो अपनी पर्सनल मिलिट्री को बढ़ाना चाहता है जिससे कि वो दुनिया पे कब्जा कर सके और साथ ही साथ हीरो एसोसिएशन पर भी, लेकिन ये इन्फॉर्मेशन मैं सबके साथ शेयर नहीं कर सकता। तो यहाँ पे सेकिंगर कहता है नहीं रुको, हमें इतनी जल्दी फैसला नहीं लेना चाहिए और वैसे भी तुम्हारे पास कोई प्रूफ भी नहीं है। तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बोलता है तुम्हें क्या लगता है अगर अभी हेडक्वार्टर्स पे हमला हो जाए तो क्या ब्लास्ट हमें बचाने के लिए आएगा, जो कि हीरो एसोसिएशन का सबसे टॉप रैंक हीरो है? तो सेकिंगर कहता है ब्लास्ट नहीं, मुझे नहीं लगता, क्योंकि वैसे तो वो रिटायर ही हो चुका है। लेकिन तुम सही कह रहे हो, सिचुएशन तो बहुत बुरी है। मैं हेडक्वार्टर्स में हाई अलर्ट जारी कर देता हूँ। लेकिन तभी वहाँ पे एक लेजर आती है और यहाँ पे सेकिंगर का पूरा हाथ गायब हो जाता है और उसका फोन भी गायब हो जाता है। वो कहता है वो रोबोट वो अंडरग्राउंड से आया क्या? तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि ये मशीन कोड G5 होता है और कहता है कि शायद मैं सही समय पे आया हूँ। तो यहाँ पे सेकिंगर कहता है ड्राइव नाइट हराओ उसे, क्या हुआ? तो यहाँ पे ड्राइव नाइट बताता है कि
मेरा इक्विपमेंट अभी पूरी तरह से काम नहीं कर सकता क्योंकि मैंने इसको बहुत देर तक और बहुत दिनों तक इस्तेमाल किया है और अभी बैटल में भी इसकी काफी पावर गई है। तो G5 यहाँ पे बढ़ते हुए कहता है हाँ इसी वजह से तुम्हारे एनर्जी रीडिंग भी लो है। तो यहाँ पे सेकंडर कहता है क्या यार, हम यहाँ से निकलने वाले थे और अब ये आ गया और यहाँ पे कोई लड़ने के लिए भी बचा नहीं है। तो ड्राइवनेट कहता है कि मॉन्स्टर नियान ने सरफेस के सारे हीरोज की इन्फॉर्मेशन उस तक पहुंचा दी होगी, तो इसलिए अभी हम इनको यहाँ पे छोड़ के नहीं जा सकते। क्या तुम्हें पूरा यकीन है कि तुम ब्लास्ट से कांटेक्ट नहीं कर सकते? तो सेकंडर कहता है नहीं, हेडक्वार्टर्स में सिर्फ कुछ ही लोग हैं जो ब्लास्ट से कांटेक्ट कर सकते हैं और वैसे भी उसने मेरा फोन भी उड़ा दिया है। तो यहाँ पे सेकंडर मन में कहता है कि शायद मैं ही हूँ जो अभी लड़ सकता हूँ, तो मुझे लड़ना ही होगा। G5 अपने होलोग्राम से देखता है कि हॉस्टेज यहाँ से निकल चुका है और वो कहता है कि पहले मैंने तुम्हें मारूंगा, उसके बाद मैं हॉस्टेज के पास जाऊंगा। तो सेकंडर कहते हैं ये रोबोट वैसे भी बुरी हालत में है, तो शायद मेरे को अपनी बिग शॉट बीम का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि G5 कट जाता है और उसके अंदर से एक अलग ही न्यू रोबोट निकलता है और वो सेकंडर पे हमला करने वाला होता है और सेकंडर कहता है गया मैं, अब तो नहीं बचूंगा। लेकिन तभी वहाँ से जेनोस आता है और वो उस रोबोट पे हमला करता है और उछल के इनके पास आ जाता है। यहाँ हमें दिखाया जाता है कि वो रोबोट पिचक चुका होता है पूरी तरह से और जेनोस कहता है कि शायद तुम्हें भी मेरी तरह अपग्रेड्स मिले हैं, कितना कमाल है, लेकिन वो मैं हूँ जो तेजी से बढ़ता है। तो यहाँ पे उस रोबोट में ब्लास्ट हो जाता है और यहाँ पे जेनोस खड़ा होता है। काफी आइकॉनिक मोमेंट है। वो सेकंडर से पूछता है चल क्या रहा है और ड्राइवनेट कहता है जेनोस। इधर हमें दिखाया जाता है कि फूड बैटलर वगनमा को लेके भाग रहा होता है और वो बहुत पतला हो चुका होता है। वो कहता है कि मेरी कैलोरीज कम हो चुकी है तो मुझे जल्द से जल्द कुछ ना कुछ खाना होगा। लेकिन वगनमा कहता है नहीं, भागते रहो, तुम एक क्लास सी हीरो हो, तुम्हें आगे बढ़ना है ना, तो भागो। तो फूड बैटलर कहते हैं तुम्हें समझ नहीं आता क्या, एक मॉन्स्टर ने मेरा पेट काट दिया था। लेकिन तभी पीछे से कोई आता है और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि जेनोस ने सारे के सारे हीरोज को, सेकंडर को उठा रखा होता है और वो साथ ही साथ यहाँ पे फूड बैटलर को भी उठा लेता है और सेकंडर वगनमा को पकड़ लेता है। जेनोस इनको फुल स्पीड में यहाँ सिटी जेट से बाहर ले जा रहा होता है और इधर बस ये किसी तरह बच बचा के पूरा बैलेंस बना रहे होते हैं जेनोस के ऊपर। और यहाँ हमें दिखाया जाता है कि साइड में से दो मॉन्स्टर्स इनके पीछे कर रहे होते हैं, वो इनके ऊपर अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन जेनोस अपने साइड विंग से इन सब के ऊपर अटैक कर देता है और उन मॉन्स्टर्स को तबाह कर देता है। ये सिटी सेट के एंट्रेंस से वहाँ पे बाहर आ जाता है और सबको इधर गिरा देता है और कहता है सबके सब आ गए ना। तो यहाँ पे जेनोस बड़े कमाल तरीके से इन सबको यहाँ ले आता है और इधर सेकंडर होता है और वो सिच को फोन करता है और कहता है कि हमने वगनमा को छुड़ा लिया है और अब मिलिट्री हमें हेडक्वार्टर्स तक ले जाएगी। सपोर्ट टीम हार चुकी है, नहीं डीमन साइबॉग ने हमें बचाया, मैं तुम्हें वहाँ आके पूरी रिपोर्ट दूंगा। तो यहाँ पे सेकंडर डीमन साइबॉग को अपना फोन देता है और कहता है सिच को तुमसे बात करनी है। यहाँ पे सिच जेनोस से कहता है कि तुमने बहुत अच्छा काम किया, बहुत बढ़िया और शुक्रिया। मैं तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कि मैंने तुम्हें ऑपरेशन से हटाया, लेकिन मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा ऐसा मैंने क्यों किया। तो जेनोस कहता है तुम्हें और कोई मदद चाहिए? तो सिच कहता है हाँ, अभी हमें तुम्हारी ताकत की ही जरूरत है। तो यहाँ पे ड्राइवनेट होता है और जेनोस ड्राइवनेट से पूछता है क्या मैं तुम्हें भी लेके चलूं अगर तुम चाहो तो ड्राइवनेट कहता है नहीं, मैं खुद चला जाऊंगा। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि अभी भी नियान सांस ले रहा होता है। तो जेनोस कहता है ये अभी भी सांस ले रहा है, पीछे हटो, मैं इसको खत्म कर देता हूँ। तो ड्राइवनेट कहते हैं नहीं नहीं, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ, मैं इसको मार दूंगा। तो जेनोस कहता है करना क्या चाहते हो तुम? तो ड्राइवनेट कहता है मैं इसकी एनाटॉमी को रिसर्च करूंगा एक बायोमेट्रिक वेपन बनाने के लिए। मुझे पता है कि तुम समझ सकते हो, नए नए लाइफ फॉर्म की रिसर्च करनी चाहिए जिससे कि हम ताकतवर हो सके। इंसानियत ने काफी पहले से ही जानवरों पे रिसर्च की है और नई नई टेक्नोलॉजीज का इजाद किया है, तो इसलिए शायद हमें मॉन्स्टर्स को भी स्टडी करना शुरू कर देना चाहिए। तो यहाँ पे नियान कहता है कि मुझे तुम लोगों से लड़ना ही नहीं चाहिए था। और यहाँ पे दूसरी ओर तुम्हारी टीम में एक ऐसा बंदा है जो एक पंच में सारे मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है और अब तुम मुझे काटोगे वेपन्स बनाने के लिए। यहाँ पे जेनोस ये सुन के समझ जाता है कि मास्टर साइटामा ने बैटल को ज्वाइन कर लिया है और वो सिच से बोलता है कि ठीक है मैं लड़ूंगा, लेकिन मुझे गलत मत समझना, मैं किसी और के ऑर्डर्स लेता हूँ और मैं उन्हीं के साथ रहता हूँ। तो यहाँ पे जेनोस यही कहना चाहता होता है कि वो मास्टर साइटामा की ही सुनता है, लेकिन वगनमा यहाँ पे जेनोस को रोकता है और कहता है नहीं, मुझे घर लेके चलो डीमन साइबॉग। तो सेकंडर भी कहता है हाँ हमारे लिए यही अच्छा होगा। तो फूड बैटलर कहता है कि बच्चे को मेरे पास छोड़ दो, तुम्हें उन लोगों की मदद करनी चाहिए जो अभी भी लड़ रहे हैं। सेकंडर पूछते तुम्हारे पेट को क्या हुआ? तो फूड बैटलर बताता है कि मेरे पेट की वजह से मैं उसके पंजों से बच गया था, लेकिन फिर भी मैं पतला हो गया क्योंकि मेरी कैलोरीज बर्न हो गई। तो सिच कहता है ये क्या अजूबा है? तो जेनोस पूछता है पक्का तुम्हारे ऊपर छोड़ सकता हूँ ना? तो फूड बैटलर कहता है हाँ, मेरी बॉडी अलग तरीके से काम करती है और न्यूट्रिशन को जल्दी से फैट में कन्वर्ट कर देती है जिससे कि मैं एक्टिव रह पाता हूँ। तो इसलिए मेरे को बस खाना होगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। और मैं एक चीज इन सबसे सीखा हूँ कि मुझे अभी भी ताकत की जरूरत है, अभी हमें बहुत ज्यादा ताकत की जरूरत है, इसलिए मैं बच्चे का ख्याल रख लूंगा और जेनोस तुम लड़ने जा सकते हो। तो यहाँ पे सेकंडर एक और चीज जेनोस को देता है और कहता है ये एक डेटा ड्राइव है जो कि ड्राइवनेट ने दुश्मनों को ऑब्जर्व करके बनाई है, तो ये तुम्हारे काम आएगी।